नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और खबर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने हेट स्पीच और दंगा भड़काने वाले पोस्ट किए, भाषण दिए, जिसके बाद ये एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। इसके बाद ही असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है वो भी सामने आया है इस एफआईआर को लेकर के। दरअसल ओवैसी ने ये कहा कि दिल्ली पुलिस पक्षपात कर रही है और इस तरीके की जो एफआईआर है वो कर रही है। इसी के साथ ही आज जुमे की नमाज को देखते हुए तमाम शहरों में सुरक्षा के मद्देनजर तमाम इंतजामात किए गए थे। इसके बावजूद दिल्ली की जामा मस्जिद में भारी प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे नुपुर शर्मा और जिंदल को लेकर के, उनके बयानों को लेकर के, तो अब ये चीजें सामने आई है। वहां के जो शाही इमाम हैं जामा मस्जिद के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये प्रदर्शनकारी कहां से आए हमें कुछ पता नहीं, ये ओवैसी के आदमी हो सकते हैं। आपको बता दें, उसके बाद जहां प्रदर्शन काफी ज्यादा बढ़ने लगा था, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और तमाम प्रदर्शनकारियों, करीब 30 प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में लिए हैं। आपको बता दें कि ये तमाम कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से शाही इमाम ने जो कहा है कि ये ओवैसी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, तो इस पर भी आप एक बार फिर से ओवैसी पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जहां एक पहली एफआईआर हो चुकी है असदुद्दीन ओवैसी पर हेट स्पीच और दंगा भड़काने को लेकर के, तो जिस तरीके से आज देखा गया जामा मस्जिद में वही सिचुएशन एक बार फिर से दोहराने की कोशिश की गई, तो अब दिल्ली पुलिस जो है ओवैसी के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट करने के आरोप में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बता दें, अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि सोशल मीडिया पर जारी बयानों का अध्ययन करने के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की इन कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें, समाचार एजेंसी एएनआई के रिपोर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, मुझे एफआईआर का एक अंश मिला है। ये पहली एफआईआर है जो मैंने देखी है। इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि मेरा अपराध क्या है। एक हत्या के बारे में ऐसी एफआईआर की कल्पना करें जहां पुलिस हथियार का उल्लेख नहीं करती है। मुझे नहीं पता कि मेरे किस विशिष्ट टिप्पणी ने उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि इस कार्रवाई से हम डरते नहीं हो, हम भयभीत नहीं होंगे। अभद्र भाषा की आलोचना करने और अभद्र भाषा बोलने की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस में यति नरसिंहानंद, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाने का साहस नहीं है। यति नरसिंहानंद ने इस्लाम का अपमान करके अपनी जमानत की शर्तों का बार बार उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि ओवैसी ने एक अन्य ट्वीट में यह भी कहा कि यति, नुपुर, नवीन आदि कानूनी कार्रवाइयों का कोई नतीजा नहीं निकालने के कारण अभ्यस्त हो गए हैं। अब कमजोर कार्रवाई तब की गई जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई और एक पक्ष ने खुले तौर पर पैगंबर का अपमान किया, जबकि दूसरे पक्ष पर कार्रवाई भाजपा समर्थकों को समझाने और ऐसा दिखाने के लिए की गई कि दोनों पक्षों की ओर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधते हुए उसे बैलेंसवाद सिंड्रोम से पीड़ित बताया। जहां तक मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की बात है, तो हम अपने वकील से इस बारे में सलाह जरूर लेंगे और जरूरत पड़ने पर कानूनी समाधान तराशेंगे। वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम के समर्थकों ने गुरुवार को यहां संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने बताया कि एआईएमआईएम समर्थक संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। 2 से 3 महिलाओं समेत करीब 25 को हिरासत में लिया गया है। मालूम हो कि दिल्ली पुलिस की ओर से भाजपा के पूर्व प्रवक्ताओं
नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के साथ ही यति नरसिंहानंद और अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। सभी पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश कथित तौर पर पोस्ट और साझा किए। ये मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 153 यानी दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना, 295 यानी प्रार्थना स्थलों का अपमान करना और 505 यानी कि विवादित बयान देना के तहत दर्ज किया गया है। बता दें, दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि हमने शांति भंग करने और लोगों को उकसाने की कोशिश करने के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 2 एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज की गई है, जबकि दूसरी सोशल मीडिया संस्थानों के खिलाफ दर्ज की गई है। यही नहीं, विस्तृत जानकारियां हासिल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी नोटिस भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि दरअसल दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल के साथ ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, यति नरसिंहानंद और अन्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि सोशल मीडिया का विश्लेषण करने के बाद ही ये एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं जिन्होंने सार्वजनिक शांति बनाए रखने और विभाजन के आधार पर लोगों को भड़काने के खिलाफ संदेश पोस्ट तथा साझा किए। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 295 तथा 505 के तहत ये एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद के बारे में नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान के बाद विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। कानपुर में 3 जून की हिंसा के बाद यूपी सरकार लगातार अलर्ट मोड पे है। शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज को देखते हुए राज्य सरकार ने कानपुर, लखनऊ सहित पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है। प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच कानपुर में जुमे की नमाज को शांतिपूर्वक अता कर दी गई, लेकिन मुरादाबाद एवं सहारनपुर की मस्जिदों में नमाजियों ने प्रदर्शन किया और हेट स्पीच के खिलाफ नारे लगाए। वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद में भी प्रदर्शनकारी जुटे और उन्होंने प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने भाजपा से निलंबित हो चुकी नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन पर जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी ने कहा कि उनकी तरफ से प्रदर्शन नहीं बुलाया गया था। इमाम ने सीधे तौर पर कहा कि वो प्रदर्शनकारियों का समर्थन नहीं करते। साथ ही प्रदर्शन में शामिल लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के या फिर ओवैसी के समर्थक हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जामा मस्जिद में हालात नियंत्रण में हैं और हमने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया है। बता दें कि बुखारी ने आगे ये भी कहा कि हमने प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं दी थी, लेकिन उनका समर्थन भी नहीं किया है। आपको बता दें कि आज जुमे की नमाज है और इसको देखते हुए तमाम जो इलाके हैं वहां पर पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई थी। इसी के साथ ही जिस तरीके से कानपुर में पिछले दिनों हिंसा देखी गई थी, उसके मद्देनजर कानपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मुस्तैद रखी गई थी। बाकायदा ड्रोन से निगरानी की जा रही है तमाम इलाकों में। इसी के साथ ही कानपुर सहित कई संवेदनशील इलाकों में धारा 144 भी लागू की गई है। वहीं हम बात करें अगर असदुद्दीन ओवैसी की, तो उन पर एक और बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले ही हेट स्पीच को लेकर के, दंगा भड़काने वाले स्पीच को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर पहले भी दर्ज की है। लेकिन जिस तरीके से आज जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी ने कहा कि ये प्रदर्शन उन्होंने नहीं बुलाया, बल्कि ये लोग न जाने कहां से आए और अचानक से प्रदर्शन करने लगे। इसी के साथ ही हमने उनका समर्थन नहीं किया, ये भी बुखारी का कहना है। तो इससे सीधे सीधे उन्होंने कहा कि ओवैसी के बुलाए हुए लोग हैं, ओवैसी के कार्यकर्ता हैं, जिससे कि एक बार फिर से ओवैसी पर सवाल उठता हुआ दिखाई देता है कि आखिर क्यों ओवैसी ने इस तरीके से हिंसा भड़काने के लिए एक बार फिर से लोगों को उकसाने की कोशिश की और वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके इस तरीके से प्रदर्शन करवाने की कोशिश की। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने करीब 30 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी और
पूछताछ पे ये बात सामने आएगी कि ये वाकई में ये लोग जो हैं किसके द्वारा भेजे गए और किन के इशारों में इन्होंने इस तरीके के प्रदर्शन को अंजाम देने की कोशिश की। क्या उनका मकसद सिर्फ नारेबाजी करना था, प्रदर्शन करना था, या फिर कोई और बड़ा वो करने वाले थे? आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।